हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हमने संज्ञा के अर्थ और उसके भेद को जाना था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट हम सर्वनाम के भेद को जानते हैं कि इसके कौन कौन से भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। जिसमें सबसे पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि किसी भी प्रसंग में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। पुरुष का तात्पर्य यहाँ पर व्यक्ति से है। पहला वह स्वयं, दूसरा सुनने वाला, तीसरा कोई अन्य जिसके बारे में बातचीत हो रही हो। तो जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसको कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि बोलने वाले, लिखने वाले। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि वक्ता या फिर लेखक अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान देना है यहाँ पे कि जब अपने से संबंध रखने वाले शब्द आएंगे तो हम उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स देखिए, मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझने, हमने इत्यादि। यानी कि ऐसे जब शब्द आएंगे ना तो आप इसको कह सकते हैं कि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट दूसरा इसमें देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि वक्ता या लेखक सुनने वाले अथवा पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुमको, आपको। जब ऐसे शब्द आते हैं तो हम उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि वक्ता या लेखक सुनने वाले या फिर पढ़ने वाले के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे ऐसे शब्द आएंगे जैसे कि वह हो गया, वे हो गया, उसे हो गया, उन्हें हो गया। जब ऐसे शब्द आते हैं तो हम उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इसमें जो भी चीजें बताई जाएगी वो चीजें क्या होगी? निश्चित होगी। जैसे इसमें देखिए कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे कि शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, यानी कि वह क्या है? निश्चित है कि यह उनका घर नहीं है, वह उनका घर है। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूं, इन्हें तुम रख लेना, यानी कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात हो रही है कि तुम इस चीज को रख लेना। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चय, यानी कि इसमें निश्चय नहीं है कि कौन है। तो आइए देखते हैं कि किसी
अनिश्चय व्यक्ति, वस्तु, घटना या फिर व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ भी निश्चय नहीं रहता है कि कौन से व्यक्ति है, वस्तु क्या है, घटना क्या है, व्यापार क्या है, यहाँ पे कोई भी चीजें निश्चित नहीं होती है। आइए इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे कि शायद दरवाजे पर कोई है, यानी कि कंफर्म नहीं है कि दरवाजे पर कौन है, कोई है। नेक्स्ट देखिए कि रास्ते में कुछ खा लेना। यहाँ पे उन्होंने ये मतलब ये नहीं कहा गया है कि क्या खा लेना, कुछ खा लेना तो कुछ भी खा सकते हैं। तो ऐसे जब शब्द आएंगे ना तो हम उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, घटना या फिर व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध होता है। किसका बोध होना चाहिए? प्रश्न का बोध होगा, तब जाकर के हम उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि दीवार के ऊपर कौन बैठा है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दीवार के ऊपर कौन बैठा है। मोहन पटना कब जाएगा, ये भी क्या है? प्रश्न है। या फिर हम कह सकते हैं कि दिल्ली जाने के लिए ट्रेन कहाँ से मिलेगी, तो ये भी क्या है? प्रश्नवाचक है कि हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर, जो कि है संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि जिस सर्वनाम शब्द से दो अलग अलग बातों का संबंध प्रकट होता है अथवा जो प्रधान वक्ता से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ता है, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि दो अलग अलग बातों का संबंध प्रकट होगा, यानी कि हम ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे अलग अलग बातों का जब अलग अलग प्रकट होगा अर्थ, तो उसे हम संबंधवाचक कह सकते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे क्या है? दो अलग अलग बातें हैं लेकिन संबंध क्या है? एक ही प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए कि मेरा जो भाई है ना तुम्हें मिला था वह सामने खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है? सामने खड़ा है। नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि 6 नंबर है। तो निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक जो सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो निजवाचक जो सर्वनाम है ना, वो पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है, परंतु कुछ विद्वान इसे अलग मानते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसमें आपको मिलेगा कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, या फिर वह अपना काम अपने आप करता है। यानी कि जब खुद का प्रयोग होगा तो हम कह सकते हैं कि ये निजवाचक सर्वनाम होता है। आई होप कि आप सभी को सर्वनाम का अर्थ और सर्वनाम का भेद समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।